एवरीवन, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इसमें हम रीजनिंग के जो 4 टॉपिक्स बचे हुए थे वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन और एनालॉजी वाला पोर्शन कर लिया था। और अब इसमें हम क्लॉक एंड कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले, परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और आपको पता है ये चीज़ कि जो ये वाला पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें क्लॉक और कैलेंडर वाले क्वेश्चन से आ जाते हैं और परसेंटेज बेस्ड जो पैटर्न होता है वो आता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में हमारी जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। और फिर मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको दे दूंगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम क्लॉक और कैलेंडर मेथड करेंगे। तो मैं ना कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको PDF में दे दूंगी। तो वो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको चीज़ें आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब सबसे पहले हम क्लॉक और कैलेंडर मेथड पढ़ते हैं। तो जब भी हम घड़ी में देखते हैं तो घड़ी में हमें 3 सुई दिखती है। एक होती है जो हमारे पास में हावर हैंड होता है, दूसरा हमारे पास में जो सुई होती है वो होती है मिनट हैंड। मैं बना देती हूँ, देखो ये एक घड़ी है, इसमें एक होता है हावर हैंड और जो दूसरी होती है वो होती है इसमें मिनट हैंड, और जो तीसरा वाला होता है वो होता है इसमें सेकेंड हैंड, जो सेकेंड वाली सुई होती है, ठीक है। 3 सुई होती है और ये तीनों की तीनों सुई है ना, जो ये तीनों ही सुई है ये एक एंगल, एक पूरा सर्कल कवर करती हैं और 360 डिग्री एंगल के अंदर ये कवर करती हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक हावर हैंड, जो मतलब हावर वाली सुई है, वो एक पूरा 360 डिग्री एंगल कितने घंटे में कवर करती है? 12 घंटे में कवर करती है पूरा। तो एक घंटे में वो कितना कवर करेगी? वो 30 डिग्री कवर करेगी। 12 घंटे में अगर वो 360 डिग्री कवर करिए तो एक घंटे में वो कितना करेगी? 360/12 मतलब कि 30 डिग्री। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है। और एक मिनट हैंड होता है जो हमारे पास में, तो एक मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखो ये हमारे पास में 12 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और अब यहाँ पे 1 बज गया। तो यहाँ से और यहाँ पे जाने के लिए जो हमारे पास में हावर हैंड है उसे लगेगा 1 हावर, लेकिन जो हमारे पास में मिनट हैंड है, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ 5 मिनट में कवर कर लेगी। कैसे कवर करेगी? 5 मिनट, 12 5 होंगे, या फिर मतलब 5 मिनट में वो एक बार यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, पूरा 60 सेकेंड्स कवर करने के लिए। तो 5 मिनट में यहाँ पे आ गया, मतलब 5 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल कवर कर रही है। तो 1 मिनट में वो कितना एंगल कवर करेगी? वो 6 डिग्री एंगल कवर करेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल कवर करती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। और हावर हैंड है जो हावर हैंड 1 मिनट में कितना कवर करेगा? वो 0.5 डिग्री करेगा। वो कैसे करेगा? अगर वो 60 मिनट में 30 डिग्री कर रहा है, मतलब मैंने बोला 1 हावर में 30 डिग्री कर रहा है, मतलब 1 हावर में कितनी मिनट है? 60 मिनट है। तो अगर वो 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल कवर कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 0.5 डिग्री पर मिनट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे सीधे MCQ आ जाएंगे, इसलिए मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। तो एक ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लॉक का पोर्शन है वो, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा पीछे करना और फिर दोबारा से देखना। अब सेकेंड वाला पोर्शन थ्योरी करा रही हूँ मैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगी इसके। अब जो सेकेंड पोर्शन है वो क्या है कि जैसे एंगल बिटवीन हैंड्स के बीच में, अगर जैसे ऐसे बोल दिया कि ये एक हावर हैंड है और ये एक मिनट हैंड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू, मैं एक बार आपको हाईलाइट अच्छे से कर देती हूँ। थीटा इज इक्वल्स टू 30 हावर हैंड, देखो ये रहा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 इंटू हावर हैंड माइनस 5.5 इंटू मिनट हैंड। अब ये MH क्या है? MH है जो मिनट हैंड है। अब इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि अभी 4:15 बज रहे हैं, मतलब 4:15 हो रहे हैं, और एंगल बताओ दोनों के बीच में, मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में एंगल बताओ। तो कैसे करोगे? तो आपको पता है थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू 30 इंटू हावर हैंड। हावर हैंड क्या है? 4, मतलब 4 बज रहे हैं ना, हावर वाली सुई में तो बजेंगे वो, माइनस 5.5 इंटू में मिनट हैंड, मिनट हैंड में 15, क्योंकि 15 मिनट हो रही है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बस ये कैलकुलेशन, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको दोनों जो सुई है उनके बीच में एंगल पता करना है तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब दूसरे वाली चीज़ ये हो गए एंगल पता करने के लिए। अब दूसरी चीज़ जो हमारी हावर हैंड होता है और जो हमारी मिनट हैंड होती है, दोनों की दोनों ओवरलैप
कितनी करेंगे, मतलब ओवरलैप करती हैं एक दूसरे ऊपर, मतलब ऐसे आती हैं कि ये हावर हैंड है, इसी के ऊपर आ गई मिनट हैंड, ये दोनों ओवरलैप करती हैं, तो ये 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती हैं, ठीक है। 12 घंटे में ये दोनों जो मिनट हैंड और जो हावर हैंड है वो 11 टाइम्स ओवरलैप करता है। अगर आपसे पूछे कि 24 घंटे में कितना करता है, तो 24 घंटे में वो करता है 22 टाइम। अब ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि 12 घंटे में 12 बार ही ओवरलैप करेगा, पर नहीं, 12 घंटे में वो 11 बार ओवरलैप करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल पे अगर ये हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे कितनी बार आते हैं, ये 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, मतलब 22 टाइम्स, ठीक है। और अगर इसमें पूछ लिया आपसे, मैंने हमें सारे आपको जो बता रखे हैं वो 12 घंटे के हिसाब से बता रखे हैं, अगर आपसे 24 घंटे के हिसाब से बोलेंगे तो आप इसका जस्ट डबल कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये मिनट हैंड है और ये हमारे पास में हावर हैंड है, ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे कितने टाइम्स होते हैं 12 घंटे में, तो 11 बार एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होते हैं। मतलब देखो ये ऐसे है, अगर 180 डिग्री एंगल पे, मतलब सॉरी 90 डिग्री एंगल पे है, वो कितने बार है 22 टाइम, और अपोजिट है एकदम ऐसे हैं वो 11 बार है। और ऐसे ही एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो 11 टाइम्स है, 11 टाइम्स है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी 11 टाइम्स है, और अगर 90 डिग्री एंगल पे है तो है 22 टाइम्स, ठीक है। ये बस आपको एक बार देख लेना है, आएगा क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है, आया भी हुआ है PYQs में, इसलिए मैं लेके आई हूँ। अब थर्ड आपकी थ्योरी बात करते हैं, ये 2 थ्योरी आपकी कवर करवा दिया। अब तीसरा टॉपिक जो आता है इसमें, वो आता है लीप ईयर वाले क्वेश्चंस, ऑर्डिनरी ईयर्स, लीप ईयर, ऑड नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। देखो आपको ये पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, मतलब 365 डेज होते हैं एक साल में। अब अगर आपको ये देखना है कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 7 से। अब 7 से क्यों करें, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए 7 से डिवाइड कर दिया, तो एक दिन रिमाइंडर बचा, और जो रिमाइंडर है वो ऑड डे है, कि मतलब 365 दिन में से एक ऑड डे होता है, मतलब नॉर्मली हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है। और अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, मतलब 366 डेज हो जाते हैं। तो 366 डेज का मतलब है कि 2 ऑड डे आ जाएंगे, यहाँ पे 366 करोगे तो रिमाइंडर में 2 बचेगा, 2 बचेगा तो मतलब 2 ऑड डे हो जाएंगे लीप ईयर में, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, आप ये चीज़ याद कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कि जैसे 2 टाइप के महीने होते हैं, एक तो 31 डेज वाला होता है, एक 30 डेज वाला, और जो फरवरी होता है वो 28 और 29 2 डेज़ की होती है। तो आपको ये चीज़ पता होगी, मतलब ऐसे कि ये वाले जो महीने होते हैं जो इसमें ऊपर ऊपर आते हैं, जनवरी और मार्च और मई, ये सारे जो महीने होते हैं 31 डेज वाले होते हैं, और जो नीचे की साइड आते हैं अपनी उंगलियों में वो होते हैं जो सारे 30 डेज के होते हैं, और फरवरी 28 और 29 डेज की होती है, ठीक है। अब इनमें ऑड डेज कितने होते हैं इस महीने में, जैसे जनवरी है तो जनवरी में कितने ऑड डेज है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। जैसे आपने साल का निकाला था कि इतने 365 डेज है, उसमें कितने ऑड डेज है, वैसे ही आपको इसका निकालना है कि जनवरी है तो जनवरी में कितने ऑड डेज हैं, तो पहले पता होना चाहिए जनवरी कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, इसको 7 से डिवाइड करो, इसमें जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर इसमें 3 आया है, तो मतलब 3 ऑड डे होते हैं। तो सारे ही महीने जो 31 डेज के होते हैं उनमें 3 ऑड डे होते हैं, ठीक है। और जो महीने 30 डेज के होते हैं उसमें 2 ऑड डेज पाए जाते हैं। और फरवरी की बात करें तो फरवरी अगर 29 डेज की है तो उसमें 1 ऑड डे होगा, और अगर 28 डेज की है तो 0 ऑड डे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको याद करने वाली चीज़ नहीं है, देखो याद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बार आपको तरीका बता दिया कि अगर आपको याद भी ना रहे तो आप वहाँ पे खुद से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब लीप ईयर ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला ईयर लीप ईयर है, ये वाला ईयर लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कुछ नहीं करना, जो आपको ईयर दे रखा होगा, मान लो आपको दे दिया कि 2026 है तो ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2026 को डिवाइड कर लेना है 4 से। अगर कोई रिमाइंडर आता है तो वो लीप ईयर नहीं है, और अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो वो लीप ईयर है, बस इतना याद रखना है। मीन्स ईयर इज लीप ईयर, अगर कोई रिमाइंडर नहीं है इसका मतलब लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर आ गया पूरी तरह डिविजिबल नहीं है इसका मतलब लीप ईयर नहीं है, ठीक है, समझ गए। मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ अगर मैंने कंफ्यूज हो गई हो तो, कि अगर आपका रिमाइंडर नहीं आता है तो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर आ जाता है तो मतलब लीप ईयर नहीं है। आ गया समझ में। अब है ना, जो
ये तो हो गए नॉर्मल ईयर्स की बात, लेकिन कुछ ईयर्स होते हैं जो सारे सेंचुरी वाले ईयर्स होते हैं ना, जिसमें से पीछे 100 ऐसे आते हैं, तो वो वाले ईयर्स में आप जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा, वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएंगे क्योंकि जीरो आ रहा है पीछे। तो इस हिसाब से तो फिर वो भी लीप ईयर होने चाहिए, पर वो नहीं होते हैं लीप ईयर। तो इसलिए इसमें एक रूल है कि जो पीछे ऐसे 100 वाली जो सेंचुरीज वाले जो हमारी ईयर्स हैं उसके लिए डिविजिबल होना चाहिए 4 से भी और 400 से भी। जैसे यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर रहे थे सिंपली, वैसे यहाँ पे 4 और 400 दोनों से डिवाइड करना है। अगर दोनों से डिवाइड करने के बाद में कोई रिमाइंडर नहीं आता है तो फिर वो ईयर लीप ईयर होगा। ये आपकी थ्योरी हो गई क्लॉक और कैलेंडर मेथड की। अब आपके क्वेश्चंस रह गए हैं सिर्फ। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करा देती हूँ, क्वेश्चंस थोड़े बहुत आप खुद से करना। इससे क्या है ना, आपको कराने से आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन से इससे थ्योरी हो गई है आपकी। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी तो आप खुद से भी सॉल्व करोगे इससे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमको टाइम दे दिया कि एट 3 AM व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक के हैंड्स है उनके बीच में क्या एंगल है। तो सिंपल है, देखो 3 बज रहे हैं, मतलब हावर हैंड के लिए तो हावर हैंड है उसके लिए तो हो गया 3, और जो मिनट हैंड है उसके लिए कितना हो गया 0, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास में था थीटा इज इक्वल्स टू में 30 इंटू हावर हैंड है 3 माइनस में 5.5 इंटू मिनट हैंड है 0, तो सिंपल क्या आ गया 90 डिग्री, बस थीटा 90 डिग्री है हमारे पास में, ये लो आंसर आ गया सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट 6 व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड एंड क्लॉक। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर वाला है वैसे के वैसे है नीचे वाला, तो खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंगल बिटवीन द हैंड एट 420 पे, ये भी वैसे सेम ही है पर मैं करा देती हूँ। देखो 4 तो क्या हो गया हमारे पास में हावर हैंड हो गया 4, और जो मिनट हैंड है वो हो गया हमारे पास में 20, तो 30 इंटू 4 माइनस में 5.5 इंटू में 20। अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 10 डिग्री, बस सिंपल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है इसलिए मैं इसे आपको करा रही हूँ। तो देखो इसमें गिवन है एट 5:10 हाउ मच हैज़ दी हावर हैंड मूव फ्रॉम 12। अब देखो इसने बोला है कि 12 बज रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, और यहाँ से जो ये हावर वाली सुई है ये 5 बजे आई है, मतलब इस तरफ आ गई है, ठीक है। यहाँ से ये इस तरफ आ गई है, तो हावर हैंड कितना मूव करा होगा। तो देखो आपको ये चीज़ पता है कि एक हावर में जो हावर हैंड है वो 30 डिग्री चलता है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा 150 डिग्री चलेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है 5:10 पे, तो 5:10 पे मतलब इतना तो चलेगा ही चलेगा, ऊपर से 5:10 हो रहे हैं, 10 मिनट और एक्स्ट्रा चली है वो, तो 1 मिनट में कितना 0.5 डिग्री एंगल कवर करती है जो हावर वाली है, वो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता रखा है। देखो मैं बताती हूँ आपको, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ काम आएगी। ये देखो ये बता रखा, तो 1 मिनट में 5 डिग्री चलती है जो हावर हैंड वाली सुई है, तो फिर उसके बाद में तो वो 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 मिनट में वो चलेगी 5 डिग्री, ठीक है 5 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 150 प्लस में 5 डिग्री मतलब 155 डिग्री, इससे आंसर, ठीक है। ऐसे याद रखना है। अब हाउ मच टाइम हैंड ओवरलैप इन 12 आवर्स में, 12 घंटे में कितने में ओवरलैप करेगी, तो मैंने बताया था 11 टाइम्स करेगी, तो इसका आंसर 11 हो गया। हाउ मेनी टाइम्स डज दी ओवरलैप इन अ डे में। अब आप देखो डे में मतलब 24 घंटे में, तो अगर वो 11 बार कर रही है 12 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार करेगी, उसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। तो ये सारे क्वेश्चन उस हिसाब से हैं, ठीक है। ये वाला भी देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। अब देखो अब हम आते हैं कैलेंडर वाले क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए मैं आपको कराती हूँ। इफ़ टुडे इज मंडे, अगर आज है ना मंडे है, देन व्हाट विल बी आफ्टर 15th डे के बाद में कौन सा डे होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे आपको पता है कि एक हफ्ते में 1 वीक में ना जो आपके पास में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डे आपको दे रखे होंगे यहाँ पे उसको डिवाइड कर दो 7 से, 15 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या आंसर आ जाएगा 14, मतलब 17 2 जा होता है ना, 14 होता है, मतलब 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, प्लस में एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर होता है ना वो रिमाइंडर होगा जो आंसर होगा वो, कि मतलब जैसे जो ये मंडे है ना इसको हम फर्स्ट डे नहीं मानते, इसको हम 0 डे मानते हैं। तो अगर ये 0 डे मंडे है तो फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, तो आंसर ट्यूसडे आएगा, ठीक है। मतलब मंडे के नेक्स्ट वाला जो डे है वो उसे वो वाला डे होगा, ये फर्स्ट डे होगा, तो यानी ट्यूसडे होगा। समझ गए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन और बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 25 डेज। तो अब देखो
हमें कुछ नहीं करना, जो 25 है उसे डिवाइड करना है 7 से। तो 7 7 7 28 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। अब हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचा, जो रिमाइंडर है वो बचा हमारे पास में, रिमाइंडर हमारे पास में बच गया 4। तो हम जो वेडनेसडे है ना उसे 0 डे मानेंगे, तो वेडनेसडे के बाद में 4 गिनेंगे। तो वेडनेसडे के बाद में क्या आएगा, थर्सडे आएगा, फिर उसके बाद में फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा और फिर संडे आएगा। तो जो संडे है ना वो 4th डे है, 4th डे मतलब संडे इज द करेक्ट आंसर, ये सोचना है आपको, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ऐसा ही है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इफ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे, अगर फर्स्ट डे है महीने का वो मंडे है, ठीक है, फर्स्ट डे महीने है, देन व्हाट डे विल बी 11th डे। तो 11th डे कौन सा होगा, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 25 डेज आफ्टर क्या होगा, तो इसमें अपन ने जो डेज थे उसमें इस वाले डेज को इंक्लूड नहीं करा था। वैसे ही अपन से अब यहाँ पे 11th डे पूछा है, तो इसमें से जो फर्स्ट डे है ना उसको निकाल देंगे। अब निकाल देंगे तो 10th डे निकालेंगे अपन, क्योंकि इसमें पहले से एक बार मंडे को इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, तो इसलिए अपन ने एक पहले से निकाल दिया है। अब 10th डे है ना, तो अब अपन को देखना है कि व्हाट विल बी दी 11th डे, क्योंकि ये वाला डे तो पहले से ही मंडे है। अब देख लो कौन सा होगा, तो मंडे के बाद में जो 10वां दिन होगा ना वो वाला आंसर होगा इसमें। अब देख लो मंडे के बाद में होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर दोबारा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर उसके बाद में थर्सडे। तो अब आ गया हमारे पास में 10th डे। 10th डे है ना जो इसका आंसर होगा थर्सडे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे दीदी 11th डे पूछा था ना, क्योंकि 11th डे मंडे पहले से उसमें इंक्लूड है। व्हाट डे विल बी ऑन 11th डे, अपन को 11th डे मंडे का इंक्लूड करके बताया गया है, तो हमें निकालना है एक्चुअल में 10th डे, क्योंकि हम मंडे तो फर्स्ट डे पहले से ही है, उसके बाद वाले 10 दिन कौन से हैं वो आंसर होगा। तो थर्सडे इसका करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा कर लेना, इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं इसमें, ये जो हमारे पास में ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बस ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो एक बार दोबारा कर लेना, इनको प्रैक्टिस में और क्वेश्चन भी आपको दे दूंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अब मैंने आपको बोला था जब भी लीप ईयर फाइंड आउट करना हो वो डिवीजन होना चाहिए 4 का, और उसके बाद में भी कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है 2025, 2023 और 2027, ये 4 के डिविजन है ही नहीं, तो आंसर सी है। साफ साफ दिख रहा है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये देखो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देख के जा रही हूँ और एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बीच में छोड़ा था, और उसके अलावा ये लाइनर 1 लाइनर्स हैं जो 30 डिग्री 6 डिग्री, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रखे हैं, पर एक बार रिविजन के लिए हो गया ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, मैंने क्वेश्चन कराने का तरीका आपको बता दिया है, कंफ्यूज मत होना, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है। और अब ये वीडियो है ना थोड़ा बड़ा हो गया है, क्लॉक और कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें ही हमें ज़्यादा टाइम लग गया है, तो अब मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ ये वाला टॉपिक ही कराऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में हम परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो, और उसके अलावा जो एक टॉपिक और रह रहा है हमारा, वो 2 टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी इनको, एंड बाय बाय। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाय।